Good morning, students. Today we will discuss about our next topic, lesson number 4, which is a STD, or we can say sexually transmitted diseases. So नाम से ही क्लियर है, sexually transmitted diseases means ऐसी बीमारियाँ, ऐसी diseases जो ट्रांसमिट होती हैं ड्यूरिंग द सेक्स और बाय द सेक्शुअल एक्टिविटी. और STD को हम वेनिरल डिजीजेज भी बोलते हैं. बोथ हैव द सेम मीनिंग. So STD is an infectious and communicable disease which are transmitted from infected person to a healthy person during the sexual contact. That means अगर एक person को STD है और दूसरा person उसके साथ कोई sexual contact करता है, so that STD is transferred. This is an acquired disease and usually affect the reproductive system of the person, but sometime it may be spread to the other body parts also. We can say STD is affected our whole body but mainly in the reproductive system of the person. 20 recognized STD, ऐसी जो 20 बीमारियां हैं, इसमें बहुत कॉमन मैं आपको बताऊंगी. उन्हें हम साइलेंट इन्फेक्शन भी बोलते हैं. साइलेंट इन्फेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये इनकी जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसमें जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं और स्पेशली वुमेंस में बहुत ही कम. जो अर्ली स्टेजेस होते हैं उनमें इन्फेक्शन जो है वो नज़र नहीं आता, इसलिए हम इन्हें साइलेंट इन्फेक्शन जो है वो बोलते हैं. उसके अलावा इसे हम इंटरनेशनल डिजीज़ भी बोलते हैं. और जो ये STD है इसके फैलने का और ट्रांसमिट होने का बहुत से इसके ज़रिए हैं. सबसे पहला है बैक्टीरिया, वायरस और अदर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरासाइट. तो पैरासिटिक डिजीज़ भी है ये. तो सबसे पहले हम करेंगे वायरस. जो STD कॉज होती है बाय द वायरस. 4 मेजर डिजीज़ हैं वायरस से. एड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो मैं आपको अब नहीं करवाऊंगी. नेक्स्ट इज़ अ हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं. और मेनली जो हेपेटाइटिस बी है ये एक लीवर का इन्फेक्शन है, लीवर इन्फेक्शन. और हम कह सकते हैं जब ये क्रॉनिक स्टेज पे पहुंचता है तो लीवर कैंसर भी हम इसे बोलते हैं. हेपेटाइटिस बी से कैंसर हो जाता है लीवर में, उसके जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं. और ये होता है किससे है? कॉज्ड बाय HBV. HBV इज़ अ हेपेटाइटिस बी वायरस. और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? बाय ब्लड, बाय बॉडी फ्लूइड, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट. ये इसके ट्रांसमिट होने का एक जरिया है किस तरह से ये ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन. और जो हेपेटाइटिस बी है दैट इज़ अ मोर इन्फेक्शियस दैन द HIV. दैट मीन्स एड्स से ज़्यादा ये जो है इन्फेक्टेड है. इससे इन्फेक्शन का खतरा जो होता है वो ज़्यादा होता है और डेथ रेट भी इसमें HIV के मुकाबले ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो लीवर का डैमेज होना वो बहुत जल्दी होता है, बल्कि जो एड्स हैं उसमें जो वो इफ़ेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे. तो दैट इज़ मोर इन्फेक्शियस. उसके बाद आता है इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब है? इसमें इंक्यूबेशन पीरियड है 20 to 35 डेज़. दैट मीन्स अगर किसी को कोई बीमारी हुई है, मान लो किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया है, ठीक है, उस बैक्टीरिया के अटैक होने से लेके जब तक बॉडी में फर्स्ट सिम्टम दिखेगा उस बीमारी का, उस पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. तो जो हेपेटाइटिस बी है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 20 to 35 डेज़ है. दैट मीन्स अगर किसी को भी हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हुई है तो वो 20 दिन होंगे, 20 या 35 डेज़, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. उसमें जो है इन्फेक्शन जो है सिम्टम्स जो है वो दिखने शुरू होंगे. सिम्टम्स क्या होंगे? बेसिक सिम्टम्स हैं, फैटीग होगा, नॉइजिया होगा, एब्डोमिनल पेन शुरू होगा, आर्थराइटिस हो सकता है, लीवर सेल डैमेज होंगे. वो तो मोस्ट कॉमन है जो हमें बाद में पता चलते हैं जब ये पूरी जो सिम्टम्स है दिखने के बाद जब हम टेस्ट करवाएंगे उस टाइम पे वी कैन से कि लीवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज होने शुरू हुए हैं और जॉन्डिस हो जाता है. जॉन्डिस के बाद क्या होगा? सिरोसिस हो जाएगा. दैट इज़ द सिम्टम्स ऑफ द हेपेटाइटिस बी. देन वी कैन कंटिन्यू विद द डायग्नोसिस. इसका डायग्नोस कैसे करते हैं हम? एक टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट, जिसका हम एंटीबॉडी से जो है वो टेस्ट करवाते हैं. ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका साइंटिस्ट था वो ऑस्ट्रेलियन था. सो दैट्स वाई इस टेस्ट को जो है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट जो है वो बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोफाइलिक्सिस. दैट मीन्स प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं हम इसकी? प्रॉपर सैनिटेशन करके, प्रॉपर कवरेज करके फूड की. दैट मीन्स जो फूड है वो उसमें कोई भी बैक्टीरिया जो है उसका इफ़ेक्ट ना हो. वाटर से, मिल्क से, यूज़ ऑफ क्लोरीनेटेड और बॉइल्ड वाटर. दैट मीन्स हम बॉइल्ड वाटर और जो क्लोरीनेटेड वाटर है उसका यूज़ कर सकते हैं.
उसके अलावा HBV वैक्सीन है जो अवेलेबल है, जो कि डायरेक्टली प्रिपेयर हुई है फ्रॉम द ब्लड से उसको प्रिपेयर किया गया है। इसके अंदर जो ग्लोबुलिन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पैसिव इम्यूनिटी जो भी, और इसकी जो वैक्सीन्स हैं देयर इज़ 3 डोजेज ऑफ वैक्सीन, जिससे कि जब बेबी की डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, उस टाइम पे 0, 1st मंथ और 6th मंथ ये 3 डोजेज जो है वो बच्चे को दी जाती है, सो दैट उसे जो है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। सेकेंड और वी कैन से थर्ड जो डिजीज़ है बाय द वायरस, दैट इज़ अ जेनाइटल हर्ब्स। जेनाइटल हर्ब्स जो होती है दैट इज़ अ कॉज बाय अ टाइप 2 हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस। ये इसका कॉज है। एपिडेमियोलॉजी हम बोल सकते हैं कि किस तरह से वो स्प्रेड होता है थ्रू द सेक्शुअल इंटरकोर्स और विद द पर्सन हैविंग अ मल्टीपल सोर्स। बेसिकली इसमें क्या होता है, सोर्स होते हैं। सोर्स मीन्स अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोले, जैसे हम बोलते हैं छाले होना, तो सिम्टम्स क्या है, वाटरी ब्लिस्टर्स होंगे और यूरिनेशन जो है वो पेनफुल होगी, और वी कैन से अ UTI विच इज़ अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो पर्सन को हो सकता है। और अगर हम इसे बोलें कि अवॉइड किस तरह से करेंगे, दैट मीन्स तो सबसे पहले अवॉइड करने के लिए हमें होमोसेक्सुअलिटी को अवॉइड करना चाहिए और प्रोस्टिट्यूशन को अवॉइड करना चाहिए। एसाइक्लोविर एक ड्रग है जो कि जेनाइटल हर्ब्स के टाइम पे यूज़ होती है अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है। लास्ट इज़ जेनाइटल वॉर्ट्स। जेनाइटल वॉर्ट्स जो होती है वो HPV इज़ अ वायरस, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इससे ये बीमारी जो है जेनाइटल वॉर्ट्स जो होती है वो होती है, दैट इज़ अ स्प्रेड थ्रू अ सेक्शुअल इंटरकोर्स। इट मे बी सिम्टोमेटिक्स और एसिम्टोमेटिक्स एंड अपीयरेंस ऑफ वॉर्ट्स ऑन जेनाइटल ऑर्गन। जेनाइटल ऑर्गन्स के एरिया में जो है वॉर्ट्स की अपीयरेंस होती है, और ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं दैट इज़ अ एसोसिएटेड विद ऑल्सो कैंसर ऑफ सर्विक्स एंड ट्यूमर ऑफ वेजाइना, एनस, वल्वा। तो जेनाइटल ऑर्गन का हम इसे कैंसर भी बोल सकते हैं इन द क्रॉनिक स्टेजेस, जो कि आई थिंक 6th मंथ के बाद जो है वो क्रॉनिक स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है, अगर इसमें से प्रॉपर डायग्नोज या फिर इसकी प्रॉपर प्रिवेंशन ना करें तो। और प्रिवेंशन के लिए हमें सेम होमोसेक्सुअलिटी को अवॉइड करना चाहिए और प्रोस्टिट्यूशन को अवॉइड करना चाहिए। अगर ड्रग की बात करें, ड्रग्स में कॉन्डोलेक्स फ्रीजिंग विद द लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन से वो जो एरिया होता है, जिसे हम बोलते हैं वर्ड्स, क्या होता है बच्चे, एक जख्म हो जाता है जो कि भरता नहीं है, उस जख्म को बोल सकते हैं, वो आगे से आगे क्रॉनिक होता रहता है और कैंसर बन जाता है। मान लो सर्विक्स है, सर्विक्स क्या होता है, दैट इज़ द एरिया बिटवीन द विजाइना एंड द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, दैट इज़ द सर्विक्स। सर्विक्स में मान लो यहाँ पे कोई भी एक कट, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले अगर कोई कट लग गया है तो दैट मीन्स उसकी है वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, वो भर नहीं रहा है, तो वो धीरे धीरे जो है वो हमारे जो साथ के जो टिश्यूज़ हैं, जो एपिडर्मिस, जितनी भी हमारी लेयर्स हैं, उसको धीरे धीरे वो अंदर वो है बढ़ रहा है, तो वो एक तरह का कैंसर बन जाता है। और ये एक वायरस की वजह से होता है और स्प्रेड होता है बाय द सेक्शुअल इंटरकोर्स। तो इसको हम ड्रग्स, मैंने आपको बताया, दैट इज़ अ कॉन्डिलक्स इज़ अ ड्रग। और फ्रीजिंग विद द लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन जो फ्रीज़ की होती है उससे इस एरिया को सील किया जाता है, सो दैट जो ये एरिया की जो जख्म है वो आगे आगे जो हमारा जो है वो ना बढ़े। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इससे इसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जाती है उन वर्ड्स को। उसके अलावा लेज़र सर्जरी है, लेज़र सर्जरी से भी ये ठीक हो सकता है, बट इन द अर्ली स्टेजेस, कि जब तक वो है क्रॉनिक ना हो तब तक। उसके अलावा एल्फिरॉन इज़ अ ड्रग, जिससे कि यूज़ हो सकता है, इसका हम क्योर कर सकते हैं बाय दीज मेडिसिन और दीज मेथड्स। तो अगर ये तो हुई वायरस वाली डिजीज़, अब हम करेंगे बैक्टीरिया और जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं सेम, उसमें हम एक एक डिजीज़ करेंगे। तो बच्चा, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, वैसे तो जो चांसेस होते हैं वो नॉर्मल STD पे क्वेश्चन आता है कि नोट ऑन STD। सो आपने क्या, अगर मान लो आपको किसी बीमारी पे, अगर आपको आगा कि STD कॉज बाय अ वायरस या बैक्टीरिया या अदर ऑर्गेनिज्म, या फिर एड्स पे आ सकता है, या फिर हेपेटाइटिस B पे अगर आपको नोट्स आ गया, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ पॉइंट्स जो है अपनी नोट करके रखने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बीमारी जो है वो किस तरह से कॉज हो रही है, इसका कॉज का कारण क्या है इसका होने का, ठीक है। तो ये क्या है, किस वायरस से हो रही है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, फिर ट्रांसमिशन किस तरह से हो रही है वो आपको पता होना चाहिए, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है वो आपको पता होना चाहिए, सिम्टम्स क्या हैं और डायग्नोज क्या है, और एंड में प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो है, ये 4 या 5 चीज़ें हर एक बीमारी में आपको पता होना चाहिए। आपने
नोट करके लिखना है कि ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, कॉज क्या है इसके, डायग्नोसिस किस तरह से होगी, प्रिवेंशन किस तरह से हम करेंगे और इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। उसी के बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन के जो है वो मार्क्स मिलेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। In the next lecture we can complete our bacterial diseases.